हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हैं विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। विद्युतीय पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका हम बिजली के कामों में यूज़ कर सकें। वैसे पदार्थ तो बहुत सारे होते हैं, पर हम विद्युतीय पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ऐसे पदार्थ जिनको इस्तेमाल हम विद्युत के कामों में कर सके वे विद्युतीय पदार्थ कहलाते हैं। विद्युतीय पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार दिया है चालक, दूसरा दिया है कुचालक और तीसरा है अर्धचालक। आज हम सिर्फ चालक के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी 2 पॉइंट हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सरलता से हो सके वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि चालक किसे कहते हैं। यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा दिया हुआ है। वायर के टुकड़े का सामने वाला हिस्सा, जहाँ से हमने इंसुलेशन निकाल लिया है, इतना हिस्सा कंडक्टर्स कहलाता है, मतलब चालक कहलाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और एक सर्किट पूरा करते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से हो सके वे चालक पदार्थ कहलाते। तो ये हमने देख लिया कि चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं। एक अच्छे कंडक्टर पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, चालक जो है वो सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया है चालक तन्य होने चाहिए। तन्य का मतलब होता है, जैसे हमने एक वायर लिया, अगर उस वायर को हम खींचते हैं तो वो आसानी से खिंच जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तन्यता का मतलब होता है कि उसे खींचा जाए तो वो खिंच जाए। अगर उसमें तन्यता होगी, इस कंडक्टर में तन्यता होगी, तो इसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के तारों का निर्माण कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होनी चाहिए। कोई भी कंडक्टर हो, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कम होना चाहिए। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। जो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में बह रहे हैं, उस वायर में बह रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों के बहाव में रुकावट पैदा करना प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको प्रतिरोध की डेफिनेशन भी बता दी। तो उसका जो प्रतिरोध होता है चालक का, वो कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा क्षमता में इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा और आगे करंट को जाने नहीं देगा। तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और चालकता अच्छी होनी चाहिए। अगर चालकता अच्छी नहीं होगी तब भी करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, चालक आघातवर्धी होने चाहिए, जिससे कि आवश्यकता अनुसार उसकी चादरें एवं पत्तियां बनाई जा सके। आघातवर्धी का मतलब होता है कि जब उस चालक को पीटा जाए, जब उस कंडक्टर को पीटा जाए, वो आसानी से फैल जाए, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें काम आने वाली हैं। चादर या पत्तियां क्या चीज़ है वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है या उसकी चादरें बनाई जाती हैं। तो एक अच्छा कंडक्टर जो होता है उसमें आघातवर्धीता होनी चाहिए, मतलब उसे पीटा जाए तो वो आसानी से फैल जाए। अगला पॉइंट दिया है, चालक मजबूत होने चाहिए, जिससे कि उससे बने तार ओवरहेड लाइन में प्रयोग किए जा सके और खींचने पर भी सरलता से टूटे नहीं। ओवरहेड लाइन का मतलब होता है बाहर जो लाइनें चलती हैं, जिसमें एल्यूमिनियम के मोटे मोटे तार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो मजबूत होने चाहिए। अगर आप उसको खींचो तो वो टूटे ना। अगला पॉइंट दिया है, चालक ऐसा होना चाहिए कि उनके जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके, मतलब जब भी कहीं कोई तार टूट जाए तो आप आसानी से उसे जोड़ सको। सोल्डरिंग का मतलब होता है किसी भी जॉइंट को पक्का करना, सोल्डरिंग कहलाता है। अगर आपने कहीं पर भी जॉइंट किया है तो एक समय आता है कि वो धीरे धीरे ढीला हो जाता है और खुलकर निकल जाता है, तो उसके ऊपर सोल्डरिंग की जाती है ताकि वो जॉइंट पक्का हो जाए। तो सोल्डरिंग भी आसानी से हो जानी चाहिए उस जॉइंट पे। अगर सोल्डरिंग ही नहीं होगी तो जॉइंट जो है आपका वो एक समय में ढीला होकर निकल जाएगा। अगला पॉइंट दिया, चालक ऐसा होना चाहिए कि वह वातावरण के प्रभावों जैसे नमी, वर्षा, धूप आदि से अप्रभावित रहे। मतलब जो भी तार आप इस्तेमाल कर रहे हो जल्दी से आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, उसे हवा पानी का जल्दी से असर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कंडक्टर जो है आपका वो ख़राब हो जाएगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, चालकों का वर्गीकरण। चालक को 3 भागों में बांटा गया है, ठोसीय चालक, द्रवीय चालक, गैसीय चालक। ठोसीय चालक किसे कहते हैं? ठोसी चालक निश्चित आकृति एवं आकार के होते हैं। ठोस का मतलब होता है मजबूत। उनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। आपने जिस आकृति का उसे बनाया है वो निश्चित आकृति का होता है, उसका आकार भी होता है तो वो भी निश्चित ही होता है कि उसे किस आकृति में ढालना है और किस आकार
का बनाना है, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये ठोस धातुएं होती हैं, ठोस पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल चालक के रूप में किया जाता है। तो ये जो सोना, चांदी और कॉपर जो दिया है, लोहा दिया, ये सारे के सारे चालक पदार्थ हैं। अगला दिया है द्रवीय चालक, ऐसे चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते हैं। जैसे कि पानी को ले लिया जाए तो पानी अगर आप यूज़ करते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा चालक होता है। या इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो हम बैटरी में डालते हैं, ये भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ये द्रवीय चालक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा दिया है गैसीय चालक। कोई भी जो गैस होती है उसे चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में रबड़ मिलाया जाता है, तब जाके वो एक अच्छा चालक बनता है या अच्छे चालक की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, आपने सुना होगा बल्ब में गैस होती हैं, आर्गन गैस होती है, नियॉन गैस होती है। तो ये जो गैसें हैं ये भी एक कंडक्टर की भांति कार्य करती हैं। ये तीनों ही पदार्थ जो हैं, तीनों ही कंडक्टर जो हैं, इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।